तो बेसिकली 2.6 से प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी हैं वो हमने सेट्स एंड ग्राफ के बारे में पढ़ी है। तो आज की वीडियो में हम फंक्शन एंड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर फंक्शन के डिफरेंट टाइप हैं, इन टू, ऑन टू, वन वन, फिर वन टू, वन वन ऑन टू, फिर वन वन इन टू, ठीक है। इंजेक्टिव बाइजेक्टिव इनको बोलते हैं, ठीक है। तो वो लिटिल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे पहले उनको राइट डाउन कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हम बुक को फॉलो करें वो हम फेडरल बोर्ड एज वेल एज पिंडी बोर्ड दोनों की बुक को फॉलो करें। उसके अलावा मतलब कि जो हमारे पास मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक आती है मैथमेटिक्स की, वो तकरीबन जितने भी बोर्ड थे मतलब पाकिस्तान में जो है पिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सब की बुक्स वो सेम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन को। तो बेसिकली फंक्शन में आपने दो चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है कि फंक्शन कब होगा, ठीक है। तो फंक्शन कब होगा? जब एक पॉइंट आए डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए, यानी जो भी चीज़ की डोमेन आ रही है वो ए के इक्वल हो, मतलब कि जो आप डोमेन निकाल रहे हो ए से। लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट होते हैं ना, ए और बी। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं डोमेन। तो जब हम फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि लेट्स सपोज मैं यूँ सॉल्व कर रहा हूँ एक फंक्शन, ये फंक्शन लेटरली आप पढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर यूज़ हो गया इधर यूज़ हो गया। आप 3 वाला यूज़ ना हो तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें लिखा बेसिकली कि जो हमारे पास डोमेन है वो कंप्लीटली यूज होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बेसिकली के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ आर मस्ट बी डिफरेंट, यानी फर्स्ट पढ़ लिख लेते हैं एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर मस्ट बी डिफरेंट। क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है। तो बेसिकली जब हम फंक्शन को लिखते हैं तो हमारे पास ऑर्डर पे लिखा है तो 1 और 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या बात करें कि हम बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट इसमें बेसिकली कौन सा है? इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। ये क्या होना चाहिए? डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। कैसे? कि लेट्स सपोज मैं लिख दूँ 1 2, फिर लिखो 1 4, फिर 1 6। बेसिकली इसमें देखा जाए तो इसमें जो इनकी डोमेन आ रही है वो सब सेम है। बेसिकली इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। तो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर मस्ट बी डिफरेंट, यानी हर मतलब ऑर्डर पेयर की जो है डोमेन वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसमें सेम आ जाएगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर डिफरेंट होगी तो हम उसको कहेंगे ये फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए, यानी जो इसकी डोमेन आ रही है वन, मतलब कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो ए के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे फंक्शन है, ठीक है। तो हमने पहली बात की कि जो उसकी डोमेन आ रही है वो एक इक्वल हो। दूसरी बात की कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर डोमेन रिपीट होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। रेंज रिपीट होती है वो फंक्शन होता है, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन के डिफरेंट टाइप के बारे में। एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं जिसकी मदद से हम आपको बताते हैं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। तो क्या हो जाएगी? जे हो जाएगा, ये बी हो गया, ए एंड बी, ठीक है। ए के अंदर लेट्स सपोज आ रहा है 1 2 3, बी के अंदर आ रहा है ए बी सी, ठीक है। जब इसको कर रहे हो तो एक साथ पेयर बना रहा है लेट्स सपोज, फिर 2 इसके साथ बना रहा है और 3 इसके साथ बना रहा है, ठीक है। इसको मैं फिर लिख के बताता हूँ कि मतलब ऑर्डर पेयर में कैसे लिखा जाएगा। तो अब इसमें बात की जाए तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होता है बेसिकली डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो लिखने का तरीका, तो इसको मैं बेसिकली कैसे लिखूंगा कि 1 के पहले बन रहा है एक साथ तो 1a, ठीक है। फिर सेकंड 2b, फिर थर्ड 3b, ठीक है। अब मैंने इसे लिख लिया। अब मैं इसे फर्दर इस प्रॉपर्टी से हम डोमेन लिखें तो डोमेन कितनी आ रही है? तो डोमेन हमारा बेसिकली आ रही है 1 2 3, और रेंज लिखें बेसिकली वो आ रही है ए और बी, ठीक है। ए और बी आ रही है और हमारे पास बेसिकली वैल्यू क्या थी? बी। तो अगर हमारे पास रेंज जो है वो सबसेट हो बी का, क्या मतलब हुआ कि जो रेंज की वैल्यू ए और बी आ रही है वो मतलब कि जो बी की वैल्यू थी उसी के अंदर कवर हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू स्किप हो रही है, यानी कि जो रेंज आ रही है मतलब कि जब हमने इसका इनटू फंक्शन को सॉल्व कर लिया उससे जो रेंज आ रही है वो बी का सबसेट है। तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली क्या है ये हम बोलेंगे इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब इसी के साथ हम दूसरी को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? बेसिकली रेंज इज इक्वल टू बी होती है। कैसे? कि लेट्स सपोज हम सॉल्व कर लेते हैं, डायग्राम ड्रा कर लेते हैं।
तो जब ऑन टू फंक्शन को डिस्कस करूँ तो मैं डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास ए है, ये बी की डायग्राम होगी है, 1 2 3 ए और बी, ठीक है। अब इसका एलिमेंट इससे बन रहा है, ठीक है, फिर इसका एलिमेंट इससे भी बन रहा है, साथ इससे भी एलिमेंट बन रहा है। अब इन दोनों का दरमियान डिफरेंस क्या है, इसमें एक एलिमेंट स्किप हो रहा था, रह रहा था, जिसको हमने सॉल्व नहीं किया था रेंज में, लेकिन इसमें नहीं रह रहा। तो हम इसका जब ऑर्डर पे बनाएंगे तो बेसिकली क्या बनाएंगे, 1a, ठीक है, फिर 1b, ठीक है, फिर और सॉरी 1a, फिर 2b, फिर 3b, ये हो जाएगा। अब फर्दर बात कीजिए तो डोमेन की, तो जो इससे डोमेन लिखेंगे जिस फंक्शन से वो लिख लेते हैं। तो बेसिकली डोमेन क्या हो जाएगी इस फंक्शन से, 1 2 3। और अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज इस साइड से क्या लिखी जाएगी, ए और बी, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो अगर हमारे पास जो रेंज आ रही है वहीं बी के इक्वल आ जाए, जैसे देखा जाए तो बी की भी वही है वैल्यू ए और बी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे सबसेट था, वो बी के इक्वल नहीं था, वो उसका बेसिकली क्या था, वो उसका सबसेट था, यानी ये बी का सबसेट था, जो इसकी वैल्यू थी वो बी के अंदर कवर हो रही थी। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो फंक्शन और आ जाते हैं, जिनको इसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं फिर उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके बाद जो हम थर्ड फंक्शन की बात कीजिए तो वो होता है हमारे पास 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अब उसके डायग्राम को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 1 फंक्शन होता है हमारे पास, लेट्स सपोज डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ए बी, ठीक है। अब ए के अंदर एंट्री लिख लेते हैं, तो ए की एंट्री लिख लेते हैं 1 2 3 और बी की ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट्स सपोज एक्स। अब इसके साथ पेयर बन रहा है, ठीक है, फिर इसके साथ पेयर बन रहा है, ठीक है, इसके साथ पेयर बन रहा है। तो बेसिकली जो है वो 1 1 फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर not repeated, then we said them 1 1 फंक्शन। बेसिकली ये जो है ये इनटू फंक्शन के सेम ही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है वो सेकंड एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, जो दूसरा था मतलब कि इनटू फंक्शन उसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा था। तो अब इससे हम जो है वो डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। तो इसके पहले हम सबसे ड्रा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1a 2b 3c। अगर इसको फर्दर देखा जाए तो फर्दर हम इससे डोमेन लिख लेते हैं पहले। डोमेन हो जाएगी 1 2 3 और रेंज ए बी सी, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो पीछे हमने लेटर ऑन डिस्कस किया कि जिसके अंदर हमारे पास बन रही थी बेसिकली सबसेट बन रहा था, इसके अंदर भी सबसेट बन रहा है, मतलब कि जो इनटू फंक्शन था, इनटू फंक्शन 1 1 फंक्शन में क्या था कि इनटू फंक्शन में जो है वो रेंज जो है वो रिपीट हो रही थी, मतलब कि ये चीज़ रिपीट हो रही थी, लेकिन 1 1 फंक्शन में वो रिपीट नहीं हो रही। जब लास्ट में सारे डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद इनको कंबाइन भी एक स्टेप में सबको ड्रा करके देख लेंगे सबके दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ड्रा कर लेते हैं सेकंड वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद देखो हम कहते हैं बेसिकली जो है वो ऑन टू फंक्शन के बाद 1 1 फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि 1 1 फंक्शन होता क्या है। तो बात कीजिए 1 1 फंक्शन की, तो 1 1 फंक्शन में क्या है, इफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर यानी रेंज इज नॉट रिपीटेड, यानी रिपीट ना हो तो उसको बोलते हैं हम बेसिकली क्या है 1 1 फंक्शन। कैसे, एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ड्रा कर लेते हैं ए बी 1 2 3 ए बी सी। आप रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है, उनको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे इसकी ड्रा कर लेते हैं। तो 1 2 1 सॉरी ए कॉमा 2b कॉमा 3c, ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही डोमेन में, तो इसको बोलेंगे बेसिकली 1 1 फंक्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं इसको रिमूव करने के बाद नेक्स्ट पे, जो क्या है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली इंजेक्टिव फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
1 1 and n2. Basically injective is a combination of 1 1 function and n2 फंक्शन। कैसे, इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे कि ये 1 1 फंक्शन भी है और n2 फंक्शन भी है। तो बेसिकली अगर हम लिखें कि लेट्स सपोज डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a और यहाँ पे b, 1 2 3 इस तरह ड्रा कर लेते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं a b c और d। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम इसे फर्दर कर लेते हैं तो a के साथ, b के साथ, c के साथ। तो जब हम इसका लिखेंगे ऑर्डर पेयर तो 1a, फिर 2b, फिर 3c। तो बेसिकली हमने अगर बात की कि 1 1 फंक्शन में क्या है कि सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और n2 फंक्शन में क्या है, n2 फंक्शन में बेसिकली हम पढ़ते थे कि जो हमारे पास रेंज आ रही थी वो सबसेट होती है b की। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए तो सेट में के, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो 1 1 फंक्शन से सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड। ठीक है, और फर्दर बात की जाए सेकंड की, तो इनटू फंक्शन में क्या है कि जो इसकी रेंज बन रही है लास्ट में, यानी इसमें डोमेन लिखूं तो हो जाएगी 1 2 3, और अगर रेंज लिखूं तो आ जाएगी ए बी सी, जो कि बेसिकली सबसेट है बी का। ठीक है, उसी के एलिमेंट के अंदर कवर हो रहा है। तो हम लिखेंगे नॉट रिपीटेड एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी। दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर आ रही है तो इसको बोलेंगे बेसिकली इंजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद लास्ट में रह गया, तो बेसिकली लास्ट पे आते हैं बाइजेक्टिव पे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू 1 1 में क्या है, सेकंड एलिमेंट नॉट रिपीटेड, सेकंड एलिमेंट नॉट रिपीटेड यानी रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए, और 1 ऑन टू आर इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये 1 2 3 ए बी सी। तो बेसिकली आप देखा जाए तो इसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था। कैसे, मैं इसकी रेंज लिख लेता हूँ 1b, फिर 2a, फिर 3c। अब मैं इसकी पहले डोमेन लिख लेता हूँ। डोमेन इसकी आ रही है 1 2 3 और रेंज इसकी आ रही है, अगर मैं तरतीब लिखूँ तो a b c। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब सेटिस्फाई करिए कि इसमें रेंज रिपीट नहीं हो रही। और अगर सेकंड की बात की जाए तो वो b के इक्वल भी है, उसका सबसेट नहीं है, तो हम बोलेंगे ये 1 बाइजेक्टिव एंड ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब हम बेसिकली एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा कर लेंगे जिसमें सारे फंक्शन को एक साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको सारे फंक्शन क्लियर समझ आ सकें। बेसिकली यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ और तमाम फंक्शन को एक ही पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हमने सबसे पहले फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, तो तरतीब वाइज सबकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। जो हमने सबसे पहले फंक्शन पढ़ा था वो बेसिकली पढ़ा था इनटू फंक्शन। सारी रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो इनटू फंक्शन की अगर डायग्राम की बात करें, छोटे छोटे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो बेसिकली बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा पी। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और ए बी सी। ठीक है, जब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो बेसिकली जब हम बात करें तो इनटू फंक्शन की, तो हमारे जहन में आता है कि आर ये सबसेट ऑफ बी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी डोमेन बन रही है 1 2 3 और रेंज की बात कीजिए तो बन रही है बी और सी, जो कि सबसेट है बी का। तो बेसिकली ये इनटू फंक्शन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट की बात कीजिए तो होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि डायग्राम में ड्रा कर ली थी। ठीक है, उसके बाद ए बी, फिर ये आ गया था 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, अगर हम बात कीजिए तो ऑन टू फंक्शन में, सॉरी यहाँ पे मैंने सी लिख ली है तो सी उसमें नहीं था। ठीक है, तो हम जब इसे डोमेन लिखे थे तो डोमेन हमारे पास आ जाती है। मैं लेट्स सपोज मैं इसकी डायग्राम ड्रा करूँ तो 1 2 2 और 3। तो पहले मैं इसका ऑर्डर पेयर लिखूँ तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 1a 2b एंड 3b,
डोमेन इसकी आ जाती है 1 2 3, और रेंज की बात कीजिए तो आती है ए बी, जो कि बेसिकली बी के इक्वल है। तो इसमें बेसिकली क्या था, आपने एग्जाम का याद रखना कि जिसकी रेंज आती है वो बी के इक्वल आती है, यानी दोनों दोनों के एलिमेंट होते हैं वो दोनों में इक्वल होते हैं। बेसिकली इसमें क्या था कि जो रेंज के एलिमेंट होते हैं बी से कम होते हैं, यानी उसके सबसेट होते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट की बात की है, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं बेसिकली 1 1 फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी 1 1 फंक्शन की, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन में क्या था कि सेकंड एलिमेंट रिपीटेड, सेकंड एलिमेंट नॉट रिपीटेड। तो डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, तो इसमें अगर सेकंड एलिमेंट रिपीट ना हो रहा तो उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे। अगर डायग्राम को आगे हम मतलब कि लेट्स सपोज इसको इस तरह भी ड्रा कर लें तो वो तभी सही होगी। बेसिकली कैसे, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 1 फंक्शन। अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रा कर लूँ तो ये गलत नहीं होगी। ए बी 1 2 3 ए बी सी, अगर मैं यूं भी ड्रा कर लूँ तो ये सही है, लेकिन सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बी 2 के साथ पेयर बना रहा है, तो बेसिकली इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन के बाद हमने बात की थी बेसिकली पहले इंजेक्टिव की। इंजेक्टिव की बात की जाए तो इंजेक्टिव फंक्शन की बात की जाए तो हमने बेसिकली क्या डायग्राम का ड्रा की थी कि यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रा कर लिया, दूसरी। अब ए 1 2 3 और यहाँ पे आ गया था ए बी सी। ठीक है, तो हमने जब इंजेक्टिव की बात की तो हमारे पास आ रहा था n2 + 1 1। तो बेसिकली इंजेक्टिव के अंदर क्या था कि इंजेक्टिव के अंदर जब डायग्राम को ड्रा किया तो उसके अंदर 1 1 फंक्शन भी आना चाहिए, यानी 1 1 फंक्शन प्लस n2 फंक्शन। तो यहाँ पे एक एलिमेंट एक और हमने स्किप किया, तो यहाँ पे सॉरी डी लिखना था। ठीक है, ये आ जाता था। तो हम जब इसे पेयरिंग बनाया तो ये 1 से बन गया था, 2 से बन जाता था, 3 से बन जाता था, और लास्ट में डी रह जाता था। तो बेसिकली पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि रेंज रिपीट नहीं हो रही। दूसरा देखा जाए तो ये जो है बेसिकली बी, जो इसकी रेंज है वो सबसेट होगी बी की, और पहला एलिमेंट वो रिपीट नहीं हो रही। उसके बाद हमने बाइजेक्टिव की बात की थी। बाइजेक्टिव फंक्शन में दो चीज़ें आ रही थी, एक आ रही थी 1 1 एंड onto ए बी। तो 1 2 3 फिर ए बी सी। तो फिर हमने इसको ड्रा कर लिया था। तो इसमें पहली चीज़ के रेंज रिपीट नहीं हो रही थी, दूसरा के आर इज इक्वल टू बी आ रहा था। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन को हमने एक साथ डिस्कस कर लिया ताकि आपको इजीली समझ जा सके। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बात कीजिए इनटू फंक्शन की, तो इनटू फंक्शन में क्या कहा था कि जो इसकी रेंज आ रही थी वो सबसेट होती है बी की। तो बात कीजिए कैसे, तो जो अब इसके आंसर निकालेंगे तो आंसर में हमारे पास रेंज आ जाएगी 2 4 6, जबकि यहाँ पे 2 4 6 8 है। तो जो इसका मतलब कि रेंज आ रही है, रेंज इज सबसेट ऑफ बी, जो कि रेंज को हम ऐसे लिख रहे हैं तो एफ की इज द सबसेट ऑफ बी, यानी रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, उसका सबसेट बन रहा है। ठीक है, तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं बेसिकली इनटू फंक्शन। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये बात मैंने नहीं बताई थी। तो ऑन टू फंक्शन को एग्जाम में रखना चाहिए, उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में क्या था कि जो हमारे पास बेसिकली रेंज आ रही थी, मतलब कि जो आंसर निकालने के बाद रेंज आ रही थी वो इक्वल टू बी थी। इनटू में बेसिकली रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी थी। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं अपवर्ड। उसके बाद है 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन में बताया था कि सेकंड रेंज जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे रेंज रिपीट नहीं हो रही। और उसके बाद लिखा हुआ था कि इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या था कि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है बी का। तो बेसिकली ये सबसेट बन रही है इसकी, यानी जो इसका आंसर होगा वो सबसेट होगा बी का, यानी आर इज अ सबसेट ऑफ बी, ये आ जाएगा। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं अपवर्ड। फिर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या था कि रेंज भी रिपीट नहीं होनी चाहिए और आर इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो बेसिकली जो इसकी रेंज होगी वो बी के इक्वल भी होगी और सबसेट भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फर्दर देख लेते हैं और इसमें क्या है।